Hello guys, welcome to my channel. This is the Hermit Tarot. I'm your psychic tarot reader, Dr. Akshay. Gratitude, Har Har Mahadev. Okay, चलिए देखते हैं फायर साइन के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है. ओके, वीकली प्रिडिक्शंस फॉर फायर साइन. गाइस मुझे लगता है अगस्त का मंथ आपके लिए काफ़ी मतलब न्यू बिगिनिंग करियर वाइज काफ़ी मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं किसी इंसेंटिव्स या किसी किसी के लिए प्रमोशंस है, क्योंकि अगस्त में 8 पोर्टल है तो उस हिसाब से भी. और प्लस एक चीज़ कुछ लोगों के लिए में हो सकता है न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या फिर आपका जैसे अगर कोई ओल्ड लव है तो वो रिकन्सिलेशन के चांसेस तो कम है, लेकिन हो सकता है आपको कोई न्यू पर्सन मिले जो जिसकी वे ऑफ थिंकिंग आपके जैसी हो, मतलब माइंडसेट वाइज. चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आता है. यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल के महादेव जी. के यूनिवर्स महादेव जी, व्हाट्स कमिंग फॉर फायर साइन इन अगस्त मंथ. What is coming for fire sign in August month? What is coming for fire sign in August? Universe Archangel Michael, what is coming for fire sign in the month of August? गाइस कुछ लोग मुझे लगता है अगस्त मंथ में रिलोकेट करेंगे. हो सकता है आप कोई नई जगह रिलोकेट करें. हम्म, कुछ के लिए मैसेज खाली 20% लोग के लिए. यूनिवर्स व्हाट इज कमिंग फॉर फायर साइन. What is coming for fire sign universe? Archangel Michael, what is coming for fire sign? Okay, kinda. Three of Swords. Okay. ये एनर्जी शायद पास्ट की है आपकी. ये करंट एनर्जी तो मेरे को नहीं लग रही. हो सकता है आपका पास्ट में किसी से फ्रेंडशिप हो और वो पर्सन ने आपको धोखा दिया हो या घोस्ट किया हो, या हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है आप रिलेशनशिप में भी हो. ओके देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. ओके 10 of Cups. देखते हैं नेक्स्ट. ओके यूनिवर्स एंजल माइकल, व्हाट इज द मैसेज फायर साइन इन द मंथ ऑफ अगस्त. व्हाट इज द मैसेज फॉर फायर साइन इन द मंथ ऑफ अगस्त. ओके कार्ड है 5 of Cups. ओके गाइस मुझे लगता है आपको कोई पास्ट में ऐसा पर्सन मिला हो जिसने आपको जैसे काफ़ी कुछ इमोशनली मैनिपुलेट करा हो जैसे कहते हैं, या कुछ जैसे सपने दिखाए हो कि मतलब आपको लगा होगा ये तो मेरा परफेक्ट पर्सन है या परफेक्ट पार्टनर है, और फिर उस पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो. पता नहीं किसकी सिचुएशन है. चलिए देखते हैं. और या शायद आपने ओवर इन्वेस्ट कर दिया हो इस पर्सन पे इमोशनली. ओके व्हाट इज नेक्स्ट. यूनिवर्स व्हाट इज द मैसेज फॉर फायर साइन in the month of August. Universe, what is the message for fire sign in the month of August? Okay, magician. Okay, guys, ये तो काफी पॉजिटिव कार्ड है. ये की स्ट्रेंथ. गाइस मुझे लगता है कुछ के लिए जैसे आपका जो पास्ट का पर्सन होगा, जैसे जब ये आपको घोस्ट करके गया होगा या धोखा दे के गया होगा या जैसी भी सिचुएशन रही हो, तो आपने सोचा होगा कि मैं मतलब इसके बिना अब कैसे आगे
लाइफ जीऊँगा या मतलब कैसे भी मतलब कैसे रहूँगा। तो कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद डिप्रेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो या कुछ डिप्रेशन में भी गए हों। लेकिन फिर आपने एकदम जैसे सिचुएशन में कमबैक किया। गाइस, मैजिशियन और स्ट्रेंथ का कार्ड एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना लीथल कॉम्बिनेशन कहलाता है टैरो वाइज। मतलब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि सिचुएशन वाइज आप किसी भी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए या फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के थ्रू गो थ्रू होके उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने फेवर में, ये कह सकते हैं। ओके, यहाँ स्टार का भी कार्ड आया। गाइस, मैंने क्या बोला, मैजिशियन का कार्ड और स्टार का कार्ड दोनों मैनिफेस्टेशन और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट को शो करते हैं। मतलब सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो तो भी आप उसमें से किसी तरीके से कुछ मतलब सिचुएशन से बाहर आ ही जाते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है और स्टार का कार्ड भी है। तो हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो डायरेक्टली या नोइंगली या अननोइंगली। और यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है तो स्पेशली यहाँ पे जो भी मतलब जिसकी भी एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग माइंड का आप कह सकते हैं, जिसको मतलब इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी बेकार या टफ सिचुएशन दे दी जाए। के देखते हैं और क्या आने वाला है फायर साइन के लिए। यूनिवर्स व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। के यूनिवर्स व्हाट इज नेक्स्ट। यूनिवर्स व्हाट इज नेक्स्ट फॉर फायर साइन। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर फायर साइन। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके गाइस, मुझे लगता है इस पर्सन के साथ आपका जो कार्मिक साइकिल है वो क्लोज हो चुका है। तो यूनिवर्स आपको अब कुछ नई ही अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा। तो जो पास्ट में आपके साथ हुआ गलत सही, उस पे आपको शायद इतना फोकस अप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ हो सकता है आपको प्रेजेंट मिले। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। गाइस, मुझे लगता है आपको जो पास्ट में हुआ उसको पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप शायद हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि आप दो चीज़ में से किसी एक में फंसे हुए हो और एक डिसीजन ना ले पाओ। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपको जो सिचुएशन थी, जो पर्सन था, वो आपको पास्ट में ही लीव करना है। क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स और टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप शायद हो सकता है अपनी एनर्जी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और पास्ट इवेंट्स को याद करके वेस्ट कर रहे हो। और यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या हो सकता है कुछ बहुत कोई बहुत पोटेंशियल पार्टनर दे सकता है। तो आप अगर पास्ट की एनर्जी को ही लेके वेट करते रहेंगे तो फिर वो जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। और चली ना जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से डिले होता रहेगा सिचुएशन में, डिले डिले और डिले होती रहेगी सिचुएशन। तो आपके लिए यही है बेस्ट कि इस टाइम पे जो जो भी सिचुएशन है, अगर आपकी सिचुएशन नेगेटिव है पर्सन वाइज और फाइनेंशियल करियर वाइज भी, तो आपको उस पे फोकस ना करके अपनी टाइम और एनर्जी और अपने एफर्ट्स को अपने गोल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए एक कार्ड इस डेक से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फायर साइन। यूनिवर्स व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फायर साइन। के फायर साइन वालों के लिए अगस्त मंथ के लिए गाइडेंस। यूनिवर्स व्हाट इज द गाइडेंस। ओके, एक कार्ड आया।
Divinity. I know my true identity. May I always remember my true identity. Unlimited light and love. Let me know myself as pure consciousness. Wake me from the sleepwalk of believing I am only human. गाइस, हो सकता है आप इस पर्सन को चेज करते करते सिचुएशन वाइज और अ, जैसे होता है ना, मतलब अपना खुद का पर्सोना और पर्सनैलिटी धीरे धीरे खोते जा रहे हो, तो यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एक तरीके से सिचुएशन में बैलेंस लाना है। दूसरे पर्सन ठीक है उसके बारे में सोचना, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी ना खो दें इस प्रोसेस में। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना है। आप चाहे तो 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको सिचुएशन में बैलेंस और ग्राउंडिंग लाने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी में मैजिशियन और स्टार का कार्ड है। इसका मतलब आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा अच्छा, या कह सकते हैं इससे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा आप चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि सिचुएशन कितनी भी टॉक्सिक हो, कितनी भी नेगेटिव बेकार सिचुएशन हो, आप उससे ओवरकम करने की स्ट्रेंथ रखते हैं, क्योंकि ये कार्ड नॉर्मली किसी की एनर्जी में नहीं आता। वेल ओके गाइस, दैट्स द रीडिंग फॉर यू। टेक केयर, ग्रेटिट्यूड, हर हर महादेव। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड, हर हर महादेव। ओके बाय गाइस।